वह कहते हैं ना कि इंसान को उसके किए की सजा इस दुनिया में ही मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ उस शख्स के साथ जो फिलिस्तीन में होने वाले जुल्म और सितम पर हंसता था, मुस्कुराता था और यह कहता था कि जो कुछ भी फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है वह बिल्कुल ठीक हो रहा है। वह अपने बयान में फिलिस्तीनियों के दुखों पर खुशी का इजहार करता था और उनके साथ होने वाले जुल्मों को सही ठहराता था। उसकी बातों से लगता था कि वह फिलिस्तीनी जनता के दुखों पर खुश है, उनके जुल्म और सितम को एक हकीकत के तौर पर स्वीकार करता है और उनके दुखों में खुश होता है। वह बार बार कहता था कि फिलिस्तीनियों का जो कुछ भी हाल हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का नतीजा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके बयान फिलिस्तीनियों के लिए दिलाजारी का कारण बनते थे और उसने अपनी सोच के जरिए लाखों लोगों के दिलों में नफरत और गुस्से को पैदा किया। लेकिन यह सब कुछ उसके लिए एक गंभीर सीखने का सबक साबित हुआ, क्योंकि जब कुदरत की तरफ से इंसाफ आया तो उसने उस शख्स को वही कुछ दिखाया जो वह दूसरों के दुखों पर खुश होकर हंसता था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड का मशहूर अभिनेता जेम्स वुड्स था, जो अपनी मादी की विवादित बातों के लिए मशहूर था। जेम्स वुड्स एक ऐसा शख्स था जिसने अपने बयान के जरिए फिलिस्तीनियों के दुखों का मजाक उड़ाया था और उनके साथ होने वाले जुल्मों को उनके अपने कर्मों का नतीजा करार दिया था। वह अपने बयान में बार बार यह कहता था कि फिलिस्तीनियों का जो कुछ भी हाल हो रहा है वह बिल्कुल सही है और उनके दुखों पर खुश होकर वह उनका मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसके लिए यह सब कुछ एक मजाक था और वह यह समझता था कि फिलिस्तीनियों को जो कुछ हो रहा है वह उनकी तकदीर है और उनके साथ होने वाले जुल्म को उसने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया और उसे खुद अपने कर्मों का बदला दिया। उसका यह बदला एक ऐसा पल था जिससे न सिर्फ जेम्स वुड्स बल्कि पूरी दुनिया को यह सीखने का मौका मिला कि जुल्म करने वालों को आखिरकार उनके कर्मों का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। जब लॉस एंजल्स में जंगल की आग ने तबाही मचाई तो जेम्स वुड्स का घर भी उस आग की लपटों में आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद कभी ऐसी तबाही का शिकार होगा। जेम्स वुड्स का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और वह उसी बर्बादी पर रोता हुआ खड़ा था जिसका वह मजाक उड़ाता था। यह एक ऐसा पल था जब वह अपने किए का बदला देख रहा था और उसके चेहरे पर वह सुकून और खुशी नहीं थी जो वह फिलिस्तीनियों के दुखों पर जाहिर करता था। लॉस एंजल्स की जंगल की आग की शिद्दत इस कदर थी कि उसने हजारों घरों को राख में बदल दिया और कई जानों को भी ले लिया। यह आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि उसने इंसानों के कर्मों और उनके नतीजों को स्पष्ट रूप से दिखा दिया। जेम्स वुड्स, जो शख्स कभी फिलिस्तीनियों के दुखों पर खुश था, आज वह खुद उस तबाही का शिकार हो चुका था जिसका वह मजाक उड़ाता था। इस आग ने न सिर्फ उसका घर तबाह किया बल्कि हजारों दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। इसके असर इतने गहरे थे कि उनके बाद के दृश्य को देखकर हर शख्स को यह एहसास हुआ कि जुल्म और दुखों पर खुश होने का नतीजा आखिरकार खुद इंसान को भुगतना पड़ता है। यह आग न सिर्फ जमीन पर तबाही मचाती रही बल्कि उसने वायवीय प्रदूषण का भी गंभीर मसला खड़ा कर दिया। शहर की हवा में धुएं के बादल इतने घने थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इलाके के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह आग सिर्फ जेम्स वुड्स या कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं थी बल्कि यह पूरे शहर और उसके निवासियों के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जेम्स वुड्स, जिसने कभी फिलिस्तीनियों के दुखों पर खुशी का इजहार किया था, आज वह खुद कुदरत के हाथों सजा पा रहा था। जेम्स वुड्स की बर्बादी ने हमें यह सिखाया कि जुल्म कभी भी इंसान को फायदा नहीं पहुंचाता। वह शख्स जो दूसरों के दुखों पर खुश होता है वह अंततः खुद भी उन दुखों का सामना करता है। जेम्स वुड्स की कहानी एक सबक है कि इंसान को कभी भी दूसरों के दुखों पर खुश नहीं होना चाहिए। जो शख्स दूसरों की तकलीफ पर हंसता है अंततः वह खुद तकलीफ में फंसता है। यह घटना हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुखों का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। यह कुदरत का इंसाफ है और हमें यह यकीन रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का बदला हमें इसी दुनिया में मिलता है। जेम्स वुड्स की बर्बादी ने साबित कर दिया कि जो शख्स दूसरों के दुखों पर खुश हो रहा है अंततः उसे अपनी बर्बादी का सामना करना पड़ता है।
हमें इस घटना से यह सीखने का मौका मिलता है कि इंसान को हमेशा अपनी इंसानियत को ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुखों को अपनी खुशी का कारण नहीं बनाना चाहिए।